बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 इनामी को गोली लगी है। आपको बता दें, दोनों बदमाशों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी को भी गोली लगी है। वहीं दोनों पर कई संगीन धाराओं में मामले दर्ज है। आपको बता दें, बदमाशों की कार से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, मुठभेड़ का मामला सामने आया है। एक पुलिसकर्मी को भी गोली लगी है। बदमाशों की कार से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, रेवाड़ी से पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। मुठभेड़ में 2 इनामी बदमाशों को गोली लगी है। बता दें, बड़ी और अहम जानकारी, दोनों बदमाशों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं एक पुलिसकर्मी को भी गोली लगी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, बड़ी और अहम जानकारी, बदमाशों की कार से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किया गया है। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त की रेवाड़ी से, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा दें। मुठभेड़ में 2 इनामी बदमाशों को गोली लगी है। वहीं दोनों बदमाशों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कई संगीन मामले पहले से दर्ज बताए जा रहे बदमाशों पे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, बदमाशों की कार से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। तो रेवाड़ी से बड़ी जानकारी, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 इनामी बदमाश को गोली लगी है। तो बड़ी खबर, दोनों बदमाशों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा दें। ऑलरेडी हमने किया हुआ था, जो कि इंफॉर्मेशन बेस्ड हमारी वहां पे रेड की गई, जिसमें कि क्रॉस फायरिंग हुई, जिसमें जो मुख्य आरोपी थे 2, जिसमें विकास और हर्ष तोतला, उसके पैरों में गोली लगी है। और हमारे मुलाजिम था जो, उसके बुलेट प्रूफ पे एक गोली लगी है, जो कि मौके पे वारदात पे हमने एफएसएल टीम बुलाई है और मौके के अगले हालात होंगे वो आपको अवगत कराया जाएगा। देखिएगा, जो अभी यहाँ पे एडमिट हुए हैं उस पे 6 मुकदमे दर्ज है, जिसमें मुख्यतः 307 के, 302 के, लूट के, डकैती के ये मुकदमे दर्ज थे। और जो सबसे हाईलाइटेड मुकदमा था हमारे यहाँ पे 302 का SC/ST एक्ट का, जो सिटी पुलिस स्टेशन में था, उसमें हमारे मोस्ट वांटेड थे ये। देखिएगा, जो इन्फॉर्मेशन थी, जैसे मैंने आपको बताया, हमारे वांटेड थे, कई दिनों से हम इनके पीछे लगे हुए थे। आज पुख्ता हमें सोर्स से इन्फॉर्मेशन मिली और धारवेड़ एरिया में ये मुठभेड़ हुई है। जी बिल्कुल, मैंने बताया आपको, हमारे जो जवान ने बुलेट प्रूफ जैकेट डाली हुई थी, उस पर गोली लगी हुई है और उसके भी मेडिकल जांच हम करवा रहे हैं। और तमाम जानकारी के साथ रेवाड़ी से संवाददाता अमित हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमित, ये जो मुठभेड़ हुई है, ये रेवाड़ी के किस इलाके में हुई है, कहां पर हुई है, और जो बदमाश हैं उनकी आपराधिक इतिहास क्या बताई जा रही है? जी, आपको बता दें कि ये रेवाड़ी पुलिस की बड़ी कामयाबी कही जा सकती है, क्योंकि रेवाड़ी पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 अपराधी छिपे हुए हैं रामगढ़ एरिया में। गांव रामगढ़ है, रेवाड़ी शहर से सटा हुआ। ऐसे में पुलिस की ओर से जो CIA 1 टीम है उसको तैयार किया जाता है। 2 टीम वहां पर पहुंचती है और रेड करती है। लेकिन मौका, क्योंकि रात के 12 बजे ये पूरा एनकाउंटर हुआ था, 12 और 2 बजे के बीच में ये एनकाउंटर चला है। इसके बाद वहां से बदमाश फरार हो जाते हैं। पुलिस पीछा उनका करती रहती, करीब 2 घंटे की कड़ी, क्योंकि रात का फायदा उठाकर वो भाग निकलने में कामयाब होते हैं। लेकिन जीतपुरा गांव, जो कि धारवेड़ थाना क्षेत्र में आता है, यहाँ पर बदमाशों को घेर लिया जाता है, उनकी गाड़ी को घेर लिया जाता है, क्योंकि बदमाश स्विफ्ट कार में सवार थे। और जैसे ही वो अपने आप को घिरा देखते, यहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं पुलिस की टीम के ऊपर। यहाँ पर पुलिस जवाबी कार्रवाई करती है और जो 2 बदमाश हैं, जो हिस्ट्री शीटर बदमाश है विकास और जो ये हर्ष तोतला है, इनके पैरों में गोली लगती है। वहीं जो 2 अन्य बदमाश थे, अज्जू एक और बदमाश था, उसको भी दबोच लिया जाता है। ऐसे में 4 बदमाशों को दबोचा गया। वहीं जो उनकी कार थी, जो स्विफ्ट कार में जिसमें वो जा रहे थे, उससे भारी असला बरामद किया गया, भारी हथियार बरामद किए गए हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि रेवाड़ी पुलिस की कितनी बड़ी कार्रवाई थी। वहीं बड़ी बात यह थी कि जिस तरह से जब अंधाधुंध फायरिंग बदमाश करते तो एक गोली पुलिसकर्मी को भी लगती है, लेकिन गनीमत यह रहती है कि वो जैकेट पहने हुआ था, बुलेट प्रूफ जैकेट पहना था, उसके चलते उसकी जान बच जाती है। अब बता दें कि आखिर इनके खिलाफ मुकदमे क्या दर्ज थे। इनके खिलाफ करीब 8 मुकदमे दर्ज है विकास और हर्ष तोतला के खिलाफ। विकास के बाद हर्ष तोतला पर हत्या का प्रयास, तमाम संगीन धाराओं में, अपहरण, फिरौती, तमाम वो संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, जिनकी तलाश इनकी पुलिस, कई जिलों की पुलिस कर रही थी। हरियाणा के कई जिलों की पुलिस इनकी तलाश में थी और इनके ऊपर इनाम भी रखा गया था। ऐसे और रेवाड़ी शहर थाना क्षेत्र में भी इन बदमाशों के खिलाफ
हत्या और एक SC SC एक्ट में मुकदमा दर्ज था। उसकी तलाश में रेवाड़ी पुलिस थी, लगातार इनका पीछा कर रही थी, तमाम इनपुट जुटाए जा रहे थे, लेकिन रात 12 बजे जैसे ही इनपुट मिलता है कि ये यहाँ पर रेवाड़ी शहर से सटे गांव रामगढ़ में छुपे हैं, उसके बाद इनके पीछा किया जाता है, रेड की जाती है, लेकिन ये फरार हो जाते हैं। उसके बाद जीतपुरा गांव में पूरी मुठभेड़ होती है, जिसमें 2 बदमाशों को गोली लगी है और वहीं तुरंत इनको रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया जाता है। इनको उपचार, रेवाड़ी पुलिस की निगरानी में इनका उपचार चल रहा है। तमाम आला अधिकारी रेवाड़ी के मौजूद थे उस टाइम। हमने रेवाड़ी SP हेमेंद्र मीणा से भी बात की, उनका सीधा यही कहना था कि हरियाणा सरकार की अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति है, उसी का पालन किया जा रहा है और कोई भी बदमाश उसको बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में लगातार हरियाणा के बाकी जिलों हो या फिर रेवाड़ी, ऐसी कार्रवाई हम लगातार देखने को मिलते हैं और रेवाड़ी पुलिस की भी ये बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है, क्योंकि हिस्ट्री शीटर्स है। और अब पुलिस का अगला काम यही है कि आखिर ये किसी गैंग से तो नहीं जुड़े हुए, क्योंकि जिस तरह से भारी मात्रा में हथियार मिले हैं, कहीं ना कहीं कुछ मकसद रहा होगा, किसी वारदात को अंजाम देना होगा। ऐसे में रेवाड़ी पुलिस लगातार उनसे पूछताछ करेगी। आज उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद रिमांड पर लेगी और इसमें बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। आखिर ये किस वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, क्योंकि जिस तरह से इनकी स्विफ्ट कार में भारी असला मिला है और जिस तरह से पुलिस पर ये अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, ऐसे में समझा जा सकता है किसी न किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए लोग फिराक में थे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। हरियाणा में सर्दी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के अनुसार रविवार को राज्य के ज्यादातर जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। दृश्यता